हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे। तो दोस्तों, घर बैठे मैं आपको एक लॉकडाउन सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी रहेंगे। उसमें से क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का एक पार्ट में हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजना की जगह पर अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स का पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 1951 से स्टार्ट हुआ और 2017 में इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना में आपकी 12 पंचवर्षीय योजना आती हैं और हर पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें लगातार आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से स्टार्ट हुई। 51 से 56 आपकी चली है, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। ये 3 पंचवर्षीय योजना थी जो लगातार आपकी चली है 1951 से 1966 तक। इसके बाद में आपका अवकाश काल आया जो 3 वर्ष का रहा है। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना फिर 5 वर्ष के लिए और 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के लिए। इसके बाद में आपका अवकाश आ गया 2 साल का, ठीक है ना। इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना 5 साल की, 7वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की, फिर 2 वर्ष का अवकाश आ गया। फिर 8वीं पंचवर्षीय, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना थी। तो दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल के लिए बनी थी। तो आप बोलोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए बनी थी। योजना अवकाश, पूरी 12 पंचवर्षीय योजना में 3 योजना अवकाश हुए थे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 1966 से 1969, ठीक है। फिर 1978 से 1980 और 1990 से 1992। याद कैसे करोगे? तो 66 में 12 प्लस कर दो, 78 हो जाएगा। 78 में 12 प्लस कर दो, 90 हो जाएगा। पहला योजना अवकाश था 3 वर्ष का। बाकी दो योजना अवकाश है वो आपके बाकी जो योजना अवकाश है वो आपके 2-2 वर्ष के हैं। तो हम क्या बताने वाले हैं आपको, याद कैसे करना। 66 के बाद में आपका योजना अवकाश आया 3 वर्ष का। 66 में आप 12 जोड़िए 78, फिर उसमें 12 जोड़िए 90। तो ये आपको ऐसे याद करना है कि 3 पंचवर्षीय योजना लगातार थी, फिर एक योजना अवकाश आया 3 वर्ष के लिए, फिर इसके बाद में आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना आई। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी है तो इंदिरा गांधी की सरकार को ख़त्म करके, तो 1 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं डिटेल में पूरी योजनाओं के बारे में। योजना आयोग, योजना आयोग क्या होता है? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा इनके उपाध्यक्ष थे। अब इसके बाद में योजना आयोग को चलाने के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था योजनाओं को संचालित करना। अब आपकी पहली योजना आ जाती है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, बता देते हैं हम बात कर रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 को चली थी और अगर क्वेश्चन पूछ लिए कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि विकास के इसका टारगेट रखा था। इस योजना में प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए थे? इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना आदि। आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं।
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956 से 1961 के बीच में। कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका जो उद्देश्य था वो कौन सा था? औद्योगिक विकास के लिए, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य हुए, अनेक महत्वपूर्ण उद्योग हुए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। इसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1961 से 1966। इसका जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास करना। देखो, पहली और दूसरी, पहली आपकी कृषि पर थी, दूसरी उद्योग पर, तो तीसरी इन दोनों का मिक्स था। प्रमुख कार्य इस योजना में कौन कौन से हुए? इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। हरित क्रांति की शुरुआत भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे असफल योजना कौन सी रही है, तो सबसे असफल योजना जो रही है वो तीसरी योजना ही रही है। उसके पीछे रीज़न था क्यों रही है असफल, क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965, और 1966 में क्या पड़ा गया? सूखा। तो ये तीसरे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आते हैं आपके कि सबसे असफल योजना कौन सी थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये असफल हो गई, इसलिए 1966 के बाद में योजना अवकाश आया, 3 वर्ष का योजना अवकाश आया, ठीक है ना। इसके बाद में 3 वर्ष का 66, 68, 69, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई। इसकी अवधि क्या थी? 1969 से 1974। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में कि कौन सी योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। प्रमुख कार्य क्या हुए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना की गई। तो इसरो के बारे में हम पूरा वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपका पूरा इसरो के बारे में जानकारी देंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आई, लेकिन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जो आपकी 4 साल में ही ख़त्म कर दी गई, मतलब 1 साल पहले ख़त्म कर दी गई है। इसकी अवधि जो थी 1974 से 1978। उद्देश्य क्या है इसमें? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। प्रमुख कार्य क्या है? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है, और पहली योजना थी जो केवल 4 साल चली थी। पहली योजना थी जो 4 साल चली थी। इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना तो 1980 से 1985। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, क्योंकि इसमें कृषि पर बल दिया था। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में। तो छठी पंचवर्षीय योजना। अब जो योजना है वो लगातार चलने वाली है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990। इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। फिर वो कार्य क्या थे? गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाला समिति द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी की माप सबसे पहले कौन सी योजना के दौरान की गई थी? तो लकड़वाला समिति के द्वारा की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। भोजन, काम और उत्पाद का नारा इसी योजना में दिया गया था। तीसरा योजना अवकाश वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत के आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी जो आपकी 2 वर्ष की थी। सातवीं के बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। प्रमुख कार्य क्या थे? इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई जो 1993 में की गई थी। आठवीं के बाद में नवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि जो थी आपकी 1997 से। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 था। उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। फिर इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। गरीबी और बेरोजगारों को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। 10वीं में दुगनी करना 10 वर्षों के लिए। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012। उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और 22वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी,
इसकी अवधि 2012 से 2017। उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी और सतत विकास। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। इस तरीके से हमने आपकी कितनी योजना पढ़ ली है? 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ ली गई है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब सुन लिए ना, 2 मिनट का वीडियो और बचा है कि टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी थी? 12। लगातार पहली, दूसरी, तीसरी 5 साल चली। तीसरी के बाद में 3 साल का अवकाश लगा, ठीक है ना। इसके बाद में 3 साल का अवकाश, आपकी पूरी पंचवर्षीय योजना में 3 ही अवकाश लगे। एक तो 1966 में से 1967, 68, 69, उसमें 66 में 12 जोड़ देना, फिर 12 जोड़ देना, फिर 2-2 साल के अवकाश लगे थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं परमानेंट टॉपिक में से, तो मैं रेगुलर आपको एक वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।